नमस्कार किसान भाइयों, किसान परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको किसानों से जुड़ी हुई न्यूज़ सबसे पहले मिलती है एवं देश भर की बड़ी अनाज मंडियों, सब्जी मंडियों के ताज़ा भाव और प्याज के ताज़ा भाव आपको सबसे पहले बताए जाते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। जो हमारे किसान भाई प्याज का उत्पादन करते हैं, प्याज के किसानों के लिए बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि देश में लॉकडाउन कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। देश के अंदर किसानों को किसी भी फसल के वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसान भाइयों, प्याज की कीमतें आप जानते हैं कि कुछ मंडियों में तो 1 रुपये प्रति किलोग्राम तक भी आ गई है। यानी कि इतने कम प्याज के दाम आ गए हैं कि किसान भाइयों का प्याज पे जो खर्च होता है वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर किसान भाइयों बात करें तो 1 किलोग्राम प्याज पे लगभग 8 से 9 रुपये का खर्चा आता है, और जहाँ पे मंडियों के अंदर मात्र 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बिकता है, तो आप सोच सकते हैं हमारे कितने किसान भाइयों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको लेकर किसान भाइयों केंद्र सरकार से पूछा गया, और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। तो साल 2022 तक आय आखिरकार कैसे दोगुनी होगी जब किसानों को इस प्रकार जो है इतना नुकसान झेलना पड़ेगा और हमारे किसान साथियों को भाव नहीं मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, जैसे ही प्याज का स्टॉक हो जाएगा व्यापारी स्टॉक कर लेंगे, लॉकडाउन हटेगा, यही प्याज 80 रुपये से लेकर के 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक चला जाएगा। यानी व्यापारियों ने सिर्फ क्या किया, प्याज को स्टोर रूम में रखा, स्टोर किया प्याज को, किसानों से रुपये 2 रुपये 5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से प्याज खरीदे और उसी प्याज को वो 100 रुपये तक बेचेंगे। यानी ये पूरा मुनाफा जो है वो कौन कमा रहे हैं? व्यापारी कमा रहे हैं, और हमारे किसान भाइयों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर किसान भाइयों काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार का क्या कुछ कहना है, पूरी अपडेट हम आपको इस बार इस वीडियो में देने वाले हैं। बात करें किसान भाइयों प्याज के भाव की, तो महाराष्ट्र के अंदर प्याज का उत्पादन जो है वो बात करें तो 1 रुपये प्रति किलोग्राम के से भी कम प्याज बिक रहा है। महाराष्ट्र की धुले मंडी में 9 और 13 मई को प्याज 100 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1 रुपये किलो बिका था, जो कि बेहद कम हम कह सकते हैं। और महाराष्ट्र की नासिक मंडी में भी प्याज 14 मई को 351 रुपये प्रति क्विंटल बिका था, यानी 3 रुपये किलो। यह तो पहले के भाव हो गए। अगर अब की बात करें 24 मई 23 मई की, तो यही प्याज कहीं किसी मंडी में 600 रुपये क्विंटल बिक रहे हैं, तो कहीं पे 700 रुपये क्विंटल बिक रहे हैं। तो राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद ने कहा कि किसान जो है वो गन्ने की तरह प्याज के किसानों की लॉबी न होना, इसके कारण किसान दबाव नहीं बना पाते हैं। यानी किसान भाइयों, जिस प्रकार गन्ने के किसान होते हैं उनका संगठन होता है, अगर हमारे प्याज के किसान भाइयों का भी संगठन हो, सभी राज्यों के किसानों का संगठन हो प्याज के किसानों का, तो वो सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार को भाव जो है वो देने होंगे। प्याज के स्टोरेज की कमी है, जहां प्याज का उत्पादन होता है वहां स्टोरेज नहीं है, स्टोर जो है वो मंडियों के पास है, और इसका फायदा व्यापारियों को मिल पाता है। प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी न होना प्याज की कीमतें सबसे गिरने का कारण है। यानी दोस्तों, सरकार हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखती है, लेकिन प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने नहीं रखा। यह भी सबसे कम हम कह सकते हैं किसानों के लिए घाटा है। तो अब बात करते हैं किसानों के लिए अच्छी खबर की। तो किसानों की आय दोगुनी करने वाली कमेटी के सदस्य ने कहा है, विजय पाल तोमर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्याज का इतना कम दाम मिलना चिंता का विषय है। तोमर बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य न हो पाना ही इसका सबसे बड़ा कारण है। और उन्होंने दोस्तों कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। इसके लिए सरकार का प्लान है कि करीब 2 लाख पंचायतों में प्याज के लिए भंडार गृह भी बनाए जाएंगे। यानी सभी राज्यों की उन पंचायतों में जहाँ पे प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे स्टोरेज बनाए जाएंगे, किसानों को प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। इसकी जो सिफारिश है वह किसान की आय दोगुनी करने वाली कमेटी ने केंद्र सरकार को भेजी है, और अब जल्दी ही हमारे किसान भाइयों को अच्छी खबर भी मिलेगी। तो यह किसान भाइयों आज की अपडेट थी। किसानों की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।